शांति शांति शांति। बोलिए श्री परिवार की जय, राम दरबार की जय, गंगे मैया की जय, पृथ्वी माता की जय, तुलसी भवानी की जय। श्री शिव महापुराणांक रुद्र संहिता सृष्टि खंड 10वां अध्याय। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव का अंतर ध्यान होना। परमेश्वर शिव जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे हरे, हे विष्णु, अब आप मेरी दूसरी आज्ञा सुने। उसका पालन करने से आप सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई संकट उत्पन्न हो, तब आप उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। मैं संपूर्ण दुख सहज कार्यों में आपकी सहायता करूंगा। आपके दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रुओं को मैं मार गिराऊंगा। हे हरे, आप नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कृति का विस्तार कीजिए और संसार में प्राणियों के उद्धार के लिए तत्पर रहिए। गुण रूप धारण कर मैं रुद्र निश्चित ही अपने इस शरीर से संसार के उन कार्यों को करूंगा जो आपसे संभव नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। आप रुद्र के ध्येय हैं और रुद्र आपके ध्येय है। आप दोनों में और आप तथा रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। हे महाविष्णु, लीला से भेद होने पर भी वस्तुतः आप लोग एक ही तत्व हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य रूप रुद्र का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम विष्णु, आपसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। आप इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह कीजिए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, आप संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। आपके अध्यक्ष होकर आप सभी को भक्ति और मुक्ति प्रदान करें तथा सर्वदा समस्त कामनाओं के साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहें। हे हरे, यह मेरी आज्ञा है कि आप सबके प्राण स्वरूप होइए और संकट काल आने पर निश्चय ही मेरे शरीर रूप का रुद्र का भजन कीजिए। जो आपकी शरण में आ गया है वह निश्चय ही मेरी शरण में आ जाएगा। जो मुझ में और आप में अंतर समझता है वह अवश्य ही नरक में गिरता है। अब आप तीनों देवताओं के आयु बल को विशेष रूप से सुनिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतना ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि परिमाण्य है। इस प्रकार के 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। 100 वर्षों के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा गया है। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। वे विष्णु भी अपने 100 वर्षों के प्रमाण तक जीवित रहते हैं। विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं
तदंतर शिव के मुख से एक श्वास निकलता है और जब तक वह निकलता रहता है तब तक वह शक्ति को प्राप्त कर पुनः जब निःश्वास लेते हैं तब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गंधर्व, नाग और राक्षस आदि सभी देहधारियों के निःश्वास और उच्छ्वास को बाहर और भीतर ले जाने के क्रम की संख्या है सुरतत्व सत्य दिन रात में मिलाकर 21,000 का 100 गुना एवं 600 अर्थात 21,06,000 कही गई है। 6 उच्छ्वास और 6 निःश्वास का एक पल होता है। 60 पलों की एक घटी और 60 घटी ब्रह्मांड को एक दिन और रात्रि कहते हैं। सदाशिव के निःश्वासों और उच्छ्वासों की गणना नहीं की जा सकती है। अतः शिव जी सदैव प्रबुद्ध और अक्षय हैं। मेरी आज्ञा से तुम्हें अपने विविध गुणों के द्वारा सृष्टि के इस प्रकार के होने वाले कार्यों की रक्षा करनी चाहिए। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। मुरली मनोहर घनश्याम की जय। हर हर महादेव शंभो।